नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। जबलपुर के थाना बरगी में बीते दिन अजय विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह टाइल्स फिटिंग का काम करता है। 21/8/2024 को उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, जो सुख सागर मेडिकल कॉलेज मुकुंदवाड़ा में भर्ती है, जिन्हें देखने के लिए वह अपने जीजा की नीले रंग की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल से अपने घर जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह घाट पिपरिया के पहले पुलिया के पास पहुंचा तो पीछे से मोटरसाइकिल में 3 लड़के आकर उसका गला पकड़कर चाकू पीछे से अड़ा दिया और उसके जेब में रखा ओप्पो कंपनी का मोबाइल और उसके पर्स, जिसमें एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लगभग 2000 रुपए रखे, निकाल लिए। मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर वर्गी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मिले फुटेज और तकनीकी विवेचना के आधार पर पतासाजी करते हुए संदेही देवेंद्र, काशी, दीपक कुशवाहा और रोहित वर्मन को अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ करने पर तीनों ने घटना करना स्वीकार किया। आरोपियों की निसंदेही पर राजा उर्फ देवेंद्र से छीनी हुई प्लेटिना कंपनी मोटरसाइकिल, ओप्पो कंपनी का मोबाइल और घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त करते हुए तीनों को अपराध क्रमांक 409/24 धारा 3 बीएनएस में विधिवत गिरफ्तार करते हुए सघन पूछताछ की। आरोपियों से अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है, जिसमें 2 पहिया वाहन डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना बरगी अंतर्गत 22 अगस्त को जो है एक लूट का प्रकरण हमारे सामने आया था, जिसमें थाना प्रभारी महोदय के पास अजय विश्वकर्मा नामक व्यक्ति जो था, उसने आकर ये खबर दिया था कि जब वो अपने क्षेत्र में अपने जीजाजी के घर से लौट रहा था, तब बरगी थाना अंतर्गत उसे 3 लड़कों ने रोका और चाकू उड़ाकर उसके साथ लूट कारित करी है, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पर्स में रखा हुआ पैसा और वो जो बाइक थी वो लेकर जो है लूट करके लोग भागे हैं। उक्त घटना पर जो है तत्काल तत्परता से जो है थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है टीम का गठन किया गया था। एसडीओपी, जैसे आप जानते हैं, बरगी हमारे नेमा साहब हैं। इन्होंने जिस टेक्निकल टीम को गठित किया गया था, उस टेक्निकल टीम ने काफ़ी तत्परता से इसमें काम किया और जो मोबाइल चोरी हुआ था, उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हम लोगों को ये पता चला कि इसका पहला आरोपी जो है वो राजा है, जो कि माड़ोताल का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करने पर बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जा सका। जब दोनों ही लोगों को राउंड अप करके पुलिस ने पूछताछ करी तो इसमें ये भी पता चला है कि जो राजा है वो पहले से नरसिंहपुर में भी लूट का आरोपी रहा है, जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, और जो 2 अन्य आरोपी थे वो यहीं पाटन क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने 2 अन्य और जगह की लूट जो है वो हमारे सामने कबूल किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, एक हमारे संजीवनी नगर से एक स्कूटी जो है वो चोरी गई थी, जिसको रिकवर किया है पुलिस ने, और इसी तरह एक और बाइक जो है वो पुलिस ने रिकवर करी है इस घटना के अंतर्गत। ये जो मुख्य आरोपी है, इसका नाम जो है वो देवेंद्र काछी है। ये माड़ोताल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। देखिए, पुलिस के लिए हमेशा चोरी और लूट जो होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और जनता का विश्वास हासिल करना पुलिस का मेन मोटिव होता है। जब लूट की घटना होती है तो पुलिस के लिए इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि लूट कारित करके संबंधित व्यक्ति आपके क्षेत्र का था या नहीं था ये नहीं पता होता है, और वो कहाँ चला गया ये भी पता नहीं होता है। तो इस तरह के डिटेक्शन जो है वो हमेशा बहुत चैलेंजफुल होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने आज किसी भी घटना को अगर पकड़ा है या सही व्यक्तियों को आपने राउंड अप किया है, तो हम आने वाली 100 घटनाओं को लूट की जो हमारे क्षेत्र में होती है, हम उसे रोक सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं रास्ते पर या हाईवेज़ पर होने वाली लूट की, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी अपने गंतव्य पर जा रहा होता है, और ऐसे में उसका एक लॉ एंड ऑर्डर पर फेथ होना चाहिए कि इस क्षेत्र से मैं सुरक्षित गुजर जाऊंगा। तो इसीलिए जो है ये एम्फेसिस रहता है कि हम जब भी पेट्रोलिंग करें, नाइट पेट्रोलिंग करें स्पेशली, इस बात का ध्यान रखें। और आई एम श्योर ये जो हमारी टीम ने इन लोगों को राउंड अप किया है, इससे हम आने वाली कितनी सारी घटनाओं को रोक पाएंगे।
एक्चुअली इस जो घटना थी इसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं गया था। उसके पर्स में रखा हुआ पैसा तकरीबन 2 या 3 हज़ार रुपये ही थे। इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लूट कारित करने का आरोपी रहा था। उसने नरसिंहपुर में भी लूट कारित करी है। उसकी सिवनी की भी या सिवनी की नहीं, हटा दमोह की भी एक लूट उसके साथ में जो है वो मिला है, और साथ में हमारे संजीवनी नगर जबलपुर की भी एक लूट हमने ली है। तो आई एम श्योर ऐसे और भी जो घटनाएं आगे होती उसको पुलिस ने बहुत स्ट्रांगली प्रिवेंट किया है। हाँ, अभी हम लोग उसको राउंड अप किए हैं, पूछताछ कर रहे हैं और रिमांड लेकर और अन्य अपराधों की पूछताछ की कोशिश की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट है, चूँकि जब भी हम पेट्रोलिंग पे बात कर रहे हैं, एक नए तरह का ट्रेंड है। इस घटना के बाद में उस क्षेत्र की जो है पेट्रोलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई थी, और उसका असर एक और ये रहा कि अभी रिसेंटली 12 तारीख को या 9-10-11 की जो दरमियानी रातें थी, उसमें हम लोगों को एक जानकारी आई कि कोई एक जो खड़े हुए ट्रक या गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी जो है डीजल और पेट्रोल की चोरी होती है, जिसमें जो है हमारी थाना प्रभारी महोदय की टीम ने जाकर जो है वो एक व्यक्ति को राउंड अप किया है, जो एक खड़े ट्रक से तकरीबन 350 लीटर जो है वो डीजल जो है वो चुरा रहा था। तो आई एम श्योर इस तरह की घटनाओं से भी लोग एक निर्भय होकर अब रास्तों पे जा सकेंगे, और पुलिस एक्टिवली इस क्षेत्र में काम कर रही है कि लोग अच्छे से अपने परिवहन को कर सकें और हम उन्हें सिक्योर कर सकें। हाँ, उस घटना में जो व्यक्ति था वो उसके साथ एक थार गाड़ी थी जिसको लेकर वो जाता था पेट्रोल निकालने के लिए, तो थार गाड़ी भी हमने इसमें वजह सबूत जब्त किया है। मैम, आरोपियों के पास से चाकू भी जब्त की गई, तो ये हथियार आपके पास में आया कैसे, इस बात का कुछ खुलासा? देखिए, जबलपुर में चाकू जो है वो नई चीज़ नहीं है, और हमेशा हम इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहे हैं कि लोग चाकू इतना उपयोग क्यों कर रहे हैं और कहाँ से आते हैं। पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो अमेज़न पर भी आसानी से ऑर्डर होती हैं चीज़ें, और प्लस सच कोई यहाँ पर ऐसा हथियार बनाने की जगह तो नहीं है, परंतु जो होम में यूज़ होने वाले जो नाइफ्स होते हैं उनको भी वो यूज़ करते हैं। तो ये उसी तरह के हथियार हैं जो यहाँ कॉमनली मिलते हैं। फिलहाल की इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।